हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पैसा तो बहुत इकट्ठा हुआ है मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन क्या इतना पैसा लगेगा? नहीं तो वैसे भी भगवान को पैसों की क्या जरूरत है? अरे मूर्ख लोग हैं जो मंदिर का जीर्णोद्धार करने निकले हैं। अरे पहले अपने घर का जीर्णोद्धार कर लो, अपना उद्धार कर लो। जो इंसान पैसों के अलावा कुछ नहीं सोचता वो अनीति, अधर्म, अविचार करता है, दूसरों को धोखा देता है, अपनों से विश्वासघात करता है, पाप से बिल्कुल भी नहीं डरता। सिर्फ पैसा जमा करना ही उसका जीवन बन जाता है। वो ये नहीं जानता कि वो अधोपतन की सीढ़ियां उतर रहा है। वो समझता है कि उसका उत्कर्ष हो रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, परंतु धोखा, अनीति, विश्वासघात के कारण उसकी अवनति होती है। एक दिन गांव के लोग गोवर्धन से मिलने उसकी हवेली में आए। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार, बैठिए बैठिए। विष्णु, अरे भाई गांव वाले आए हैं, चाय नाश्ता बनाओ। किस लिए? किस लिए? अरे सुनीति, ये लोग यहाँ बैठने थोड़ी ना आए हैं, ये तो चले जाएंगे। नरोत्तम जी, गिरिजा बहन आपके पास मंदिर की बात करने के लिए आए हैं। मंदिर? बात? कैसी बात? मैं क्यों करूं बात? सेठ जी, हम लोग मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं और उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। मैं गरीब आपकी क्या सहायता करूंगा? आप लोग तो देख ही रहे हैं, मेरी चप्पल टूट गई है और मैं... हमने देखा सेठ जी, हम तो इतना ही चाहते हैं कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हम जो समिति बना रहे हैं, आप उसके कोषाध्यक्ष बने। मतलब आप लोग यहाँ चंदा मांगने नहीं आए हैं ना? चंदा तो सारा आपके पास रहेगा सेठ जी। हम सारे गांव वाले चंदा इकट्ठा करके आपको देंगे और उसमें आपका अपना योगदान जो भी आप चाहें जमा कर लीजिए। आपको मंजूर है ना सेठ जी? पैसा मेरे पास जमा होने वाला है तो मैं इनकार क्यों करूंगा? सेठ जी, मंदिर का काम अब तत्काल शुरू करवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। रेती तो गिरवा ही दी है, बस पत्थर गिरते ही मंदिर का काम दनादन शुरू, दनादन शुरू। अब हमें आज्ञा दीजिए। गांव के लोगों ने जब उसके पास मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए चंदा जमा करके दिया तो उसके मन में पाप जागा। पैसा तो बहुत इकट्ठा हुआ है मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन क्या इतना पैसा लगेगा? नहीं तो वैसे भी
भगवान को पैसों की क्या जरूरत है। अरे मूर्ख लोग हैं जो मंदिर का जीर्णोद्धार करने निकले हैं। अरे पहले अपने घर का जीर्णोद्धार कर लो, अपना उद्धार कर लो। भगवान क्षमा करना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। विष्णु, द्वार बंद कर दिए। प्रणाम भाभी जी। क्या कारण है सुनीति जी? मंदिर का काम रुक क्यों गया है? गोवर्धन सेठ से कहकर काम शुरू करवा दीजिए। यही प्रार्थना करने आए हैं हम। आप सब मेरे साथ मेरे घर पर आइए, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। आइए। आइए आइए गिरजा बहन, आइए नरोत्तम जी, आइए सब लोग बैठिए बैठिए। मंदिर का काम पूरा हो गया ना? क्यों, क्या हुआ? अभी अभी तो काम शुरू हुआ था, रुक गया। क्यों रुक क्यों गया? पैसों के बिना काम कैसे चलेगा सेठ जी? अरे तो पैसे हैं ना, ले जाइए, किसने मना किया है? नरोत्तम जी, वो चारपाई के नीचे मंदिर के पैसों का हंडा रखा है, जरा उठा लाइए। जाइए। जितना चाहिए ले लो उसमें से, आप ही ने तो इकट्ठा किया है। ये क्या? इतने कम? अब कम ज्यादा जो है आपके सामने है। लेकिन पैसा आता दिखाई देता है गिरजा बहन, पैसा जाता दिखाई नहीं देता। अब खर्च तो हर दिन होता है, कभी दुगना, कभी तिगना, कभी रेती, कभी पत्थर। अब हंडे से ही निकलता है तो हंडा तो खाली होगा ही। नरोत्तम जी, अब मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे होगा? इंसान को लगता है कि उसका झूठ किसी की समझ में नहीं आएगा। वो ये भूल जाता है कि उसके बस में नहीं है कि वो मालिक को फंसा सके। इंसान को लगता है कि उसका कुकर्म किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस मालिक से कुछ भी छुपा नहीं रहता। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। हमें जिन जिन चीजों का आकर्षण होता है, जिन जिन चीजों को हम अपना मानते हैं, हकीकत में अपनी होती ही नहीं, हम उनके हो जाते हैं। इस नाशवान संसार में ना ये चीजें हमारे साथ रहेंगी, ना ही हम उनके साथ रहेंगे। तो फिर ये स्वार्थ क्यों? दूसरों का पैसा अपना बनाने का लालच क्यों? षड्यंत्र क्यों? धोखा, विश्वासघात क्यों? सुख के लिए? क्या पैसा हमें सुख देगा? और सुख के पीछे भागने से क्या सुख मिलता है?
इंसान जब दूसरों को सुख देता है तभी उसे सुख मिलता है। तो फिर किसी भी तरह पैसा कमाने की कोशिश इंसान क्यों करता है? गोवर्धन ये नहीं जानता था, इसलिए स्वार्थ से प्रेरित होकर उसने मंदिर के लिए जमा किया हुआ पैसा, चंदा सब हड़प लिया। तुम हो? मैं तो डर ही गया था। ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे डर लगे? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? गांव वालों का इकट्ठा किया हुआ चंदा कहाँ गया? जाना कहाँ था? रेती पत्थर पर खर्च हो गया? इतना पैसा खर्च हो गया? तो हंडे में देखा था ना सबने। जितना बचा है सो बचा है, अब बाकी खर्च हो गया। आपने खर्च किया? मैं क्यों खर्च करूंगा? वही तो मैं कहती हूँ, आप कुछ खर्च तो करते नहीं, सब जमा करते जाते हैं। क्या चंदा भी? सुनीति, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? पत्नी होकर पति को चोर कह रही हो? पैसे मंदिर के लिए थे, मंदिर पर ही खर्च हुए हैं, समझी? समझते आप नहीं हैं। वो पैसा भगवान का पैसा है। जो भी उस पैसे को मंदिर के काम न लाकर अपने ऊपर खर्च करेगा या कोई घोटाला करेगा, भगवान उसका भला नहीं करेंगे। गोवर्धन, एक गरीब की हालत कभी बेकार नहीं जाती है। तुम तड़प तड़प कर मरेगा और कोई दवाई काम नहीं करेगी। कितना भी पैसा खर्च कर ले, तू बचेगा नहीं गोवर्धन, तू बचेगा नहीं। तेरे ही पैसे तेरे शरीर पर घाव बन जाएंगे, ऐसे घाव कि तुझे रात दिन तड़पाएंगे। तड़पेगा तू, तड़पेगा, और कोई तेरी मदद करने नहीं आएगा। अपना भला चाहता है ना गोवर्धन, तो मेरी जमीन मुझे वापस कर दे। तेरी जमीन मुझे वापस कर दे गोवर्धन, तेरी जमीन मुझे वापस कर दे, वरना भगवान तुझे मेरी जमीन नहीं काट देगा। गांव के लोगों ने फिर से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये गांव वालों का फिर से जमा किया हुआ चंदा रखने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। आपसे ज्यादा सुरक्षित जगह अपने इस गांव में और कौन हो सकती है? तो क्या आप चाहते हैं कि इकट्ठा हुआ पैसा मंदिर पर खर्च करने के लिए मेरे पास रहे? जी हाँ, आप ही सारा खर्च करेंगे। लेकिन वो अब ना मत कीजिएगा सेठ जी। ये क्यों ना करेंगे? अरे मुर्गी जब खुद छुरी के नीचे आना चाहती है तो छुरी ना क्यों करेगी? अरे नरोत्तम जी, आंखें होते हुए भी अंधे क्यों बन रहे हैं आप लोग? एक बार तो गांव का चंदा हड़प कर चुके हैं ये, आप लोग फिर से इनकी तिजोरी भरना चाहते हैं? पहले इनसे पूछिए कि गांव का इकट्ठा किया हुआ चंदा जो इनके पास रखा था वो कहाँ गया? कहाँ खर्चा किया है इन्होंने? खर्चा किया होता तो मंदिर का जीर्णोद्धार न हो गया होता। अरे नरोत्तम जी, आप लोगों की सोच को क्या हो गया है? क्या इस सेठ ने आपको खर्च का कोई हिसाब दिया है? अपने पैसों का लेन देन का हिसाब तो पूरा लिखता है,
गांव वालों के पैसों का हिसाब क्यों नहीं रखा इसने? अरे जब भगवान से नहीं डरता वो मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करेगा? चोर को कोई तिजोरी का रखवाला बनाता है क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सब। देख लूंगा तुम्हें। दुबकी के इतना बोलने पर भी गोवर्धन पर कोई असर नहीं हुआ। मालिक द्वारा दिए हुए संकेत को भी उसने नहीं समझा। उसे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका मिला था, लेकिन उसकी आंखों पर तो माया का पर्दा पड़ा था। नहीं सुधरा और वो मौका गंवा दिया। कोई दूसरा होता तो हड़प किया हुआ सारा पैसा वापस कर देता, लेकिन गोवर्धन को यह विचार ही नहीं आया। हाँ, दुबकी पर उसकी नफरत और बढ़ गई। जिसे अपने धन पर या अपनी बुद्धि पर या अपनी ताकत पर अहंकार हो जाता है, उसे उसके खिलाफ बोला हुआ शब्द गाली लगता है। वो अपने खिलाफ बोलने वालों को अपना शत्रु समझता है और जो स्वार्थ से प्रेरित हो वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नीच से नीच काम करने को भी तैयार हो जाता है। गोवर्धन भी स्वार्थी था, अविवेकी था, अहंकारी था, नीच था। दुबकी को सबक सिखाने के लिए उसने दुबकी की जमीन पर कब्जा कर लिया। यहीं रुक जा दुबके। क्यों रुक जाऊं? तुम इस जमीन पर कदम नहीं रख सकती। अरे वाह, मेरी जमीन पर मैं कदम नहीं रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जमीन अब तुम्हारी नहीं रही। झूठ बोल रहे हो तुम, बेईमानी कर रहे हो मुझसे। मैं तुम्हें रानो, अब अगर ये जमीन पर एक पल और खड़ी रही तो मैं इस जमीन का मालिक हुक्म देता हूं कि कोई भी मेरी इजाजत के बिना इस जमीन पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो उसकी टांगे तोड़ देना। अरे दुबकी, क्या हुआ दुबकी? तुम रो क्यों रही हो? गोवर्धन सेठ ने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। झूठ बोल रही है ये। मैं जबरदस्ती कब्जा करके कानून से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मैंने जो भी किया कानून के अंदर ही किया। ये कागज पढ़ लीजिए, कानून की मुहर लगी है सरकारी कागज पर, साफ लिखा है पैसा 4 तारीख मंगलवार रात तक वापस ना किया गया तो जमीन गोवर्धन की हो जाएगी। क्यों? यही लिखा है ना? इसके जो मन में आया इसने लिख दिया। लुटेरा है ये, लुटेरा, डाकू है ये। दुबकी, तू मानती है तूने जमीन पे 200 रुपए कर्ज लिए हैं? मैं ना कब कह रही हूँ, लेकिन अब लेकिन से कुछ नहीं होने वाला है। गोवर्धन सेठ जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। दुबकी की जमीन गोवर्धन सेठ की हो गई। छल, कपट, धोखा, विश्वासघात और पैसे की ताकत ने एक गरीब विधवा का जीने का सहारा उससे छीन लिया। स्वार्थ जब इंसान पर हावी होता है तो वो किसी के बारे में नहीं सोचता। उसकी सोच सिर्फ अपने लिए होती है। अपना भला करने के लिए वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है। हम तो दुर्बलों की सहायता करने की शिक्षा पाकर बड़े हुए हैं। खुद दुख सहकर दूसरों का दुख दूर करने वाले समाज में हमने जन्म लिया है। हम अपनी संस्कृति कैसे भूल सकते हैं? दूसरे का घर, दूसरे की जमीन कैसे हथिया सकते हैं?
अपनी संस्कृति और संस्कार भूल जाने का मतलब है हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहा। यानी हम में पशुवृत्ति जाग गई है। हम दूसरों का भला सोच ही नहीं सकते। ये बड़ी बुरी बात है। इसका नतीजा ये होगा कि इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा, छीना झपटी में परमार्थ अपना दम तोड़ देगा, चारों तरफ अन्याय का राज होगा और न्याय किसी सोने के पलंग पर गहरी नींद में सो रहा होगा। उस रात दुक्की भी सोए हुए न्याय को जगाने गई। गोवर्धन, एक गरीब की हाय कभी बेकार नहीं जाती है। तुम तड़प तड़प कर मरेगा और कोई दवाई काम नहीं करेगी। कितना भी पैसा खर्च कर ले, तू बचेगा नहीं गोवर्धन, तू बचेगा नहीं। तेरे ही पैसे तेरे शरीर पर घाव बन जाएंगे, ऐसे घाव कि तुझे रात दिन तड़पाएंगे। तड़पेगा तू, तड़पेगा और कोई तेरी मदद करने नहीं आएगा। अपना भला चाहता है ना गोवर्धन, तो मेरी जमीन मुझे वापस कर दे। मेरी जमीन मुझे वापस कर दे गोवर्धन, तेरी जमीन मुझे वापस कर दे, वरना भगवान तुझे मेरी जमीन नहीं काट देगा। ये तो हद हो गई। अब इसका कोई तो इलाज करना पड़ेगा। इसका एक ही इलाज है, आप दुक्की की जमीन वापस कर दीजिए। पागल हो गई हो तुम? मैं साहूकार हूँ, लोगों को उनकी जरूरत पे मदद करता हूँ। अरे पैसा देता हूँ उन्हें। तो उसका ब्याज भी तो ले रहे हैं तो आप। क्या पाप करता हूँ? किसी की बद्दुआ लेना अच्छा नहीं होता। उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाई है आपने, उसकी आत्मा को रुलाया है आपने। जाओ, तुम सो जाओ। अहंकार के अधीन हुआ इंसान सदा अपना कद सबसे ऊंचा समझता है, किसी का भी विरोध बर्दाश्त नहीं करता। वो किसी ने उसके सामने गर्दन उठाकर या आंखों में आंखें डालकर बात की तो वो उसे अपना अपमान समझता है। उसे जी हुजूरी चाहिए, वो जो कहे उसके जवाब में उसे हाँ चाहिए। ऐसे इंसान का अधोपतन होने में देर नहीं लगती। गोवर्धन की यही हालत थी। वो गांव का साहूकार था, उसके सामने कोई ऊंची आवाज में कैसे बोल सकता था? और वो दुक्की, वो एक बेचारी कमजोर गरीब विधवा थी, उससे गोवर्धन कैसे हार मान सकता था? उसने अपने लठैतों को आदेश दिया कि दुक्की को पकड़कर उसके सामने लाया जाए। बचाओ! कोई बचाओ मुझे! मुझे चोर कहती है, हैं? लुटेरा कहती है। क्या कहा था? मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। अब देखता हूं तू कैसे तड़प तड़प कर मरती है। हे, मारो इसे। रुक जाओ।
मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकती हूँ, पर मैं विवश हूँ दुबकी, कुछ नहीं कर सकती। दूसरों का दर्द हर कोई नहीं समझ सकता। उसके लिए अपना दिल दूसरों के लिए धड़कना चाहिए। दूसरों के दिल का दुख हमें महसूस होना चाहिए। दूसरों का कष्ट देखकर हमें कष्ट होना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस कलयुग में इंसान स्वार्थ, अहंकार, धन दौलत, ऐशो आराम जैसे शत्रुओं के घेरे में फंसा रहता है। वो अपनों को अपना नहीं मानता तो दूसरों को अपना कैसे मानेगा? गोवर्धन ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की। उसने दुबकी पर अन्याय किया और दुबकी और गोवर्धन में दुश्मनी पैदा हो गई। दुबकी के लिए ये सब सहना, बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो पागल सी होकर गोवर्धन को गाली देते हुए गांव-गांव में भटकने लगी। क्या बात है, आज आप सभी? हम सब आपसे मिलने के लिए खड़े हैं सुनीति जी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए हमने फिर से गांव वालों से चंदा जमा करके सेठ जी के पास रखा था, परंतु अब तक उन्होंने मंदिर के काम का श्री गणेश ही नहीं किया। भूल जाइए, अब भूल जाइए। ना ही तुम लोगों का चंदा वापस मिलेगा और ना ही ये मंदिर बनेगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। गोवर्धन नाम का सांप जो कुंडली मारकर बैठा है उस पर अब मंदिर का जीर्णोद्धार भी नहीं होगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे वो जो गोवर्धन नाम का सांप जो है वो तुम लोगों को डस लेगा। जाओ जाओ जाओ, अपना जमा किया हुआ पैसा मांगने जाओ। देख लेना, बहुत जहरीला सांप है। बचकर जाना भैया, बचकर जाना, हाँ, बचकर जाना। दुबकी गोवर्धन को सांप कहती थी और गोवर्धन दुबकी को क्या कहता था? वो दुबकी हमेशा मेंढक की तरह टर टर मेरे खिलाफ टर्राती रहती है। उसकी क्या सुनती हो तुम? दुबकी गोवर्धन को सांप कह रही थी और गोवर्धन उसे मेढक। लेकिन गांव के लोगों के बार बार कहने पर भी गोवर्धन मंदिर बनवाने की बात ही नहीं करता था।